Hello student, I am Nishant Saurav from Reasoning faculty. Welcome all of you to our channel अड्डा क्वालिफाई। डियर स्टूडेंट, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में मैं आज टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ लेटर टू लेटर। मीन्स कोडिंग में किस तरह से कोड किए जाते हैं लेटर टू लेटर को। ओके और लेटर टू लेटर में भी मैं आज यहाँ पे टाइप 1 को स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइप 1 को मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। धीरे धीरे यहाँ पे देखते हैं कि लेटर टू लेटर में कितने टाइप्स आते हैं। जैसे जैसे आएंगे उस सभी को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आज मैं सबसे फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ लेटर टू लेटर, है ना। और लेटर टू लेटर में यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे टाइप 1 लिया हूं, और टाइप 1 में डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड लिया गया है फ्लावर, और यहाँ पे एक कोड लिया गया है। मीन्स कि इसमें जितने भी लेटर हैं उस लेटर का यहाँ पे एक अलग कोड है जो कि लेटर के रूप में दिया गया है। अभी इसे किस तरह से सोल्व किया जाए, तो डियर स्टूडेंट मैंने पहले भी बता चुका था कि आप लोगों को क्या याद करना होगा, फ्रॉम ए टू जेड, है ना। जितने भी अल्फाबेट पोजीशन है लेटर्स के उसके याद करने होंगे, और इसके बाद फ्रॉम जेड टू ए इसके भी पोजीशन को याद करने होंगे दोनों साइड से, क्योंकि दोनों इसमें मदद करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैंने लिया फ्लावर और यहाँ पे है GNRAJX। मीन्स ये जो इसमें जितने भी लेटर हैं इसका कोड ये सभी लिया गया है। अब इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि जितने भी यहाँ पे लेटर दिखाई दे रहे सभी को इसको पोजीशन लिखना होगा। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, यहाँ पे ध्यान दे। अब मैं इसके पोजीशन को लिख रहा हूं, ध्यान दे यहाँ पे। तो इसके पोजीशन क्या है, यहाँ पे F का पोजीशन होता है 6, L का होता है यहाँ पे 12, O का हो जाएगा यहाँ पे 15, W का 23, E का 5 और R का 18। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दें तो G का पोजीशन 7, N का 14, R का 18, A का 1, और इसके बाद यहाँ पे देखें तो J का हो जाएगा यहाँ पे कितना 10 और X का हो जाएगा यहाँ पे 24। अब यहाँ पे किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा लेटर का कोड क्या है, तो यहाँ पे हम ध्यान दें। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 18 है तो वहां पे 24 है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे F की बात करूं तो F का कोड ये हो गया, यहाँ पे L की बात करूं तो L का कोड ये हो गया, O का कोड यहाँ पे ध्यान दे R हो गया, और W का कोड हो गया गाइस यहाँ पे 1, और E का कोड हो गया यहाँ पे J, और R का कोड हो गया डियर स्टूडेंट यहाँ पे X। अब ये किस तरह से आया है तो ध्यान दे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दें आप लोग कि यहाँ पे 6 से 7 पे गया है, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, यहाँ पे +1 हुआ है। 12 से 14 पे गया है, मतलब कि यहाँ पे +2 हुआ है। 15 से 18 पे गया है, मतलब कि यहाँ पे +3 हुआ है। 23 से गया है यहाँ पे सॉरी 23 से यहाँ पे गया है 1 पे। मीन्स 23 में गाइस कितना ऐड हुआ है, तो 4 ऐड हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, जिस तरह से यहाँ पे W क्या है, यहाँ पे एक चीज देख लेंगे। W का पोजीशन 23 होता है, W के बाद X, X के बाद Y और Y के बाद Z। ये हो गया 24, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 26। अब 23 में हम +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 27 हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में तो 26 तक पोजीशन होते हैं, तो 27 कहां से आएगा। तो ध्यान रखें, ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा हमें कि Z 26 पे खत्म होता है ना, तो इसके बाद हम कहां से स्टार्ट करेंगे, A से, और A को हम ये मानकर चलेंगे कि ये 27 पोजीशन पे है। इसी तरह से B को नेक्स्ट B को लेंगे और B को ये मानकर चलेंगे गाइस यहाँ पे कि B है 28 पोजीशन पे। इसी तरह से आगे चले जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिया गया है कि W में +4 किया गया है ना स्टूडेंट, यहाँ पे तो 1 आया है। 1 मीन्स यहाँ पे ये जो A का पोजीशन है यहाँ पे इसके अनुसार 27 होगा। समझ में आई बात, कहां से आया, तो इसे क्या करेंगे आप लोग नोट कर लेंगे ये चीज, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए +5 है और 5 में यहाँ पे 10 हो गया,
तो यहाँ पे +5 हुआ है। इसके बाद 18 है और 18 से 24 हुआ है, मतलब कि यहाँ पे +6 हुआ है। तो ध्यान दें कि किस तरह से कोड यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6। अब एक चीज देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि इसी का और रूल मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कौन कौन से रूल यहाँ पे होते हैं। अब ध्यान दें यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक तो यहाँ पे ये हो गया काउंटिंग हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे काउंटिंग हुआ है, मीन्स अगर इसे हम बोल सकते हैं तो ये हो गया नेचुरल नंबर या काउंटिंग बोल सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट तो ये हो गया, है ना। फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट में किससे इंक्रीज कर रहा है, तो +1 +2 +3 +4 इस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट में ध्यान दे, नेक्स्ट में हो सकता है कि यही चीज एक सिमिलर नंबर में इंक्रीज करे। सिमिलर नंबर मींस गाइस यहाँ पे ध्यान दे, +1 से इंक्रीज करेगा कोई एक लेटर तो सभी लेटर +1 से इंक्रीज करेगा। अगर +2 से इंक्रीज करेगा गाइस यहाँ पे तो सभी लेटर +2 से इंक्रीज करेगा। यहाँ पे इन चीजों को ध्यान देंगे। अगर +3 से इंक्रीज करेगा तो सभी लेटर +3 से इंक्रीज करेगा। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके लिखेंगे। इसी तरह से आगे भी। और इसके बाद मैं आगे बात करूं यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे एक और चलेगा क्या, ऑड इवन। मतलब कि यहाँ पे अगर रूल थर्ड की बात करूं यहाँ पे, तो रूल थर्ड में क्या है, ऑड इवन। अगर मैं ऑड को लूं तो ऑड में कौन कौन से नंबर हो जाते हैं गाइस, यहाँ पे +1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, इस तरह से। इसके बाद 4 की बात करूं तो 4 क्या होता है गाइस, यहाँ पे इवन नंबर से इंक्रीज करेगा। इवन नंबर में कौन कौन आ जाता है गाइस, यहाँ पे तो +2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, इस तरह से इंक्रीज करेगा। इसके बाद और भी अगर मैं आगे बात करूं तो हो सकता है कि यहाँ पे प्राइम नंबर भी ले ले। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो प्राइम नंबर वो होता है गाइस यहाँ पे जिसका केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, इटसेल्फ एंड 1। मतलब एक होता है और दूसरा खुद होता है, खुद वही नंबर होता है। अगर मैं इसकी बात करूं प्राइम नंबर की 5th में, तो एक चीज ध्यान दे गाइस यहाँ पे, अगर मैं प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं ना यहाँ पे, तो ध्यान दें 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर में एक तो एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा खुद वही नंबर होता है इटसेल्फ। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का तो 1 हो जाएगा और इटसेल्फ भी 1 ही हो रहा है, मतलब दोनों सेम ही है, तो इसलिए 1 को प्राइम में नहीं रखा गया। तो कौन कौन से हो जाएंगे गाइस, यहाँ पे +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, +11 हो जाएगा, इसी तरह से आगे भी होगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरह से यहाँ पे प्लस का चला है ना, उसी तरह से यहाँ पे माइनस भी चलेगा। तो सबसे पहले इसे नोट कर लेंगे, है ना, कि एक तो प्लस वाले साइन को नोट करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे प्लस का चल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि माइनस का किस तरह से चलेगा। यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज भी तो कर सकता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे +1 से इंक्रीज किया तो हो सकता है कोड यहाँ पे -1 से भी होगा, यहाँ पे -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ध्यान दे, जितने भी प्लस साइन है उसे मैं यहाँ पे मिटा के यहाँ पे मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, माइनस वाले को लेकर चल रहा हूँ कि माइनस में क्या होता है और किस तरह से यहाँ पे यूज किया जाता है। अब सबसे पहले इसके क्या करें कि इसके रूल्स को लिख ले, फिर क्या है कि इसी एग्जांपल के तहत यहाँ पे हम रूल्स को ये भी बताएंगे कि यहाँ पे अप्लाई किस तरह से होता है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दे, पहले तो मैं यहाँ पे प्लस को लेकर चला था ना, अब यहाँ पे मैं माइनस को लेकर चल रहा हूं। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दे, जिस तरह से काउंटिंग से इंक्रीज किया था ना, तो उसी तरह से काउंटिंग से यहाँ पे डिक्रीज करेगा, इसी तरह से। सेकंड क्या था, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि सिमिलर नंबर से इंक्रीज करता है कोडिंग। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि सिमिलर नंबर से डिक्रीज भी करेगा, जब इंक्रीज करेगा तो कोड डिक्रीज भी करेगा। ओके गाइस यहाँ पे तो ध्यान दे, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे -1 से डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे भी सभी लेटर किससे डिक्रीज करेगा, -1 से डिक्रीज करेगा, है ना, इसी तरह से।
या फिर अगर कोई लेटर -2 से डिक्रीज कर रहा है तो सभी लेटर -2 से डिक्रीज करेगा, -2 -2 -2। या कोई एक लेटर यहाँ पे -3 से डिक्रीज कर रहा है तो सभी लेटर -3 से डिक्रीज करेगा। ये हो गया जो सेकेंड वाला है, ये सिमिलर नंबर से लेटर क्या कर रहा है यहाँ पे गाइस, डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड की बात करूं, नेक्स्ट थर्ड, तो ऑड इवन से क्या किया, यहाँ पे लेटर को इंक्रीज किया जा रहा था तो ऑड इवन से लेटर डिक्रीज भी होगा। ओके गाइस, यहाँ पे तो ध्यान दे, अगर मैं यहाँ पे ऑड ले रहा हूं तो ऑड क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। मतलब कि इसके पहले वाले में मैंने क्या देखा था कि ऑड से कोड इंक्रीज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ऑड से कोड डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से -1 -3 -5 -7 -9, इसी तरह से। अगर मैं यहाँ पे 4 नंबर की बात करूं इवन की, तो इवन में गाइस यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10, इस तरह से। ओके गाइस, अब यहाँ पे ध्यान दे, इसके बाद मैंने क्या बताया था, ऑड इवन के बाद प्राइम नंबर से कोड इंक्रीज किया है तो प्राइम नंबर से कोड डिक्रीज भी करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 5 नंबर में ध्यान दे, प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ पे -2 -3 -5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, इस तरह से। तो इसे क्या करना है, आप लोगों को नोट कर लेना है कि यहाँ पे जिस तरह से +1 से इंक्रीज किया है, +2 से इंक्रीज किया है, +3 से इंक्रीज किया है, +4 से इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे क्या है, अगर -1 से कोई एक, जैसे F क्या है, -1 से डिक्रीज किया तो सभी लेटर -1 से डिक्रीज करेगा। अगर कोई लेटर यहाँ पे, अगर F -2 से डिक्रीज करेगा गाइस तो सभी लेटर -2 से डिक्रीज करेगा। ओके, क्लियर, नो डाउट्स। ऑड, अगर यहाँ पे F ऑड लेटर से, सॉरी ऑड नंबर से डिक्रीज करेगा, जैसे -1 से ऑड नंबर से, तो सभी लेटर क्या करेंगे, -1 से। जैसे यहाँ पे -1 से डिक्रीज किया तो हो सकता है नेक्स्ट लेटर -3 से डिक्रीज करेगा, हो सकता है नेक्स्ट लेटर -5 से डिक्रीज करेगा, हो सकता है नेक्स्ट लेटर -7 से डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया जा सकता है गाइस, यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। समझ में आई बात। सेम है रूल यहाँ पे, जहां पे केवल यहाँ पे +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, तो यहाँ पे ये सभी को रख कर प्लस या माइनस से कोड को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे अब क्या है, माइनस चला है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो प्लस माइनस है दोनों कोड मिक्स करके चले, सॉरी जो कोड होगा वो प्लस और माइनस दोनों को लेकर चलेगा। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो ध्यान दे, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है गाइस, यहाँ पे किस तरह से, ध्यान दे, यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर कोई इस तरह से कोड किस तरह से इंक्रीज करेंगे देख ले। अगर यहाँ पे -1 से डिक्रीज किया है तो हो सकता है नेक्स्ट +2 से डिक्रीज करे, हो सकता है नेक्स्ट यहाँ पे -3 से, सॉरी यहाँ पे अगर -1 से डिक्रीज हुआ है तो +2 से इंक्रीज होगा, -3 से डिक्रीज होगा तो +4 से इंक्रीज होगा, -5 से डिक्रीज करेगा तो +6 से इंक्रीज करेगा, इसी तरह से। तो ये भी क्या है, उसी तरह से ये भी एक रूल है। अगर मैं और आगे बात करूं यहाँ पे, तो एक चीज यहाँ पे गाइस ध्यान दे, हो सकता है कि यहाँ पे +1 -2 +3 -4 +5 -6, इस तरह से भी कोड में अप्लाई किया जा सकता है ना। अभी क्या है ना गाइस, यहाँ पे बस मैं फॉर्मेट और रूल्स को बता रहा हूं। अब जब क्वेश्चन आएंगे तब इसी चीजों का यूज किया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे फिर से मैं कर रहा हूं, यहाँ पे +1 है तो हो सकता है कि यहाँ पे -1 भी हो सकता है, यहाँ पे +2 है तो हो सकता है -3 भी हो सकता है, यहाँ पे +3 है तो -3 भी हो सकता है। तो इसी तरह से हो सकते हैं, और जब यहाँ पे माइनस होंगे तो यहाँ पे कोड कुछ दूसरा हो जाएगा, है ना। बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। ओके गाइस, तो आप लोग ध्यान दें कि किस तरह से यहाँ पे कोड चेंज हो रहे हैं। अब मैं इसके नेक्स्ट टाइप में बढ़ रहा हूं।
है ना, टाइप 2। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे पूरा। गाइज यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे लेटर टू लेटर जो मैंने टाइप लेकर चल रहा था, तो लेटर टू लेटर में ही मैंने टाइप सेकेंड लिया, है ना गाइज। यहाँ पे तो ध्यान दें, यहाँ पे इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मेट जो टाइप 1 में मैंने बताया था, लेटर टू लेटर में टाइप 1 में, कि एफ का जो कोड होगा, फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट होगा, सेकेंड लेटर का कोड सेकेंड होगा, थर्ड लेटर का कोड थर्ड होगा, फोर्थ लेटर का कोड फोर्थ होगा, और फिफ्थ लेटर का कोड यहाँ पे होगा, और लास्ट का लास्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसका कोड क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि सभी के अल्फाबेटिकल पोजीशन को लिख लेना है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे एफ का पोजीशन 6, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, ई का 5 और आर का 18, ये होता है। अब मैं इसकी बात करूं तो यस का हो गया गाइस यहाँ पे 19, सी का 3, जेड का हो जाएगा 26, के का हो जाएगा यहाँ पे 11, क्यू का हो जाएगा यहाँ पे 17 और आर का हो जाएगा 18, ये हो गया। अब जो इसका कोड है ना गाइस, यहाँ पे इसका कोड देखिए किस तरह से। एक फॉर्मेट क्या था कि अगर मैं यहाँ पे इसके पहले वाला में क्या मैंने बताया था कि इसके पहले वाला में जैसे एफ यहाँ पे है ना, और क्या है एल ओ डब्ल्यू ई आर, इस तरह से, और इसका कोड कुछ भी है, एक यहाँ पे, 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 मान लेते कि ये जो इस तरह से लाइनिंग है, यहाँ पे कोई लेटर है जो ये सभी का एक कोड है। अब ध्यान दे, तो इसके पहले फॉर्मेट में जब टाइप 1 करवा रहा था मैं लेटर टू लेटर का, तो फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट होगा, सेकेंड का क्या है सेकेंड होगा, थर्ड का थर्ड होगा, फोर्थ का फोर्थ होगा, इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है गाइस, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो इसका कोड है ना, जो इस वाले का कोड यहाँ पे लिया गया है, इसका कोड क्या है कि लास्ट लेटर का जो कोड होगा गाइस, यहाँ पे जैसे आर का कोड है तो आर का कोड यस हो गया, ई का कोड है तो ई का कोड सी हो गया, डब्ल्यू का कोड है तो डब्ल्यू का यहाँ पे जेड हो गया, और जो ओ है गाइस यहाँ पे ओ का 11 हो गया, मीन्स सॉरी ओ का क्या हो गया यहाँ पे के हो गया, और एल की बात करें तो एल का कोड यहाँ पे 17 हो गया, मीन्स क्यू हो गया, और जो एफ है तो एफ का कोड आर हो गया। ध्यान दें यहाँ पे, इसके पहले वाला में क्या था, फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट लेटर था, सेकेंड लेटर का कोड सेकेंड लेटर था, थर्ड लेटर का कोड थर्ड लेटर था। लेकिन गाइज यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट लेटर का कोड लास्ट लेटर है, सेकेंड लेटर का कोड सेकेंड लास्ट है, थर्ड लेटर का कोड थर्ड लास्ट लेटर है, फोर्थ लेटर का कोड फोर्थ लास्ट लेटर है, और जो फिफ्थ में है वो फिफ्थ लास्ट से है ना, और जो लास्ट का है उसका कोड फर्स्ट है। ध्यान दें, ये क्या है, ये एक फॉर्मेट है, ये क्या है एक फॉर्मेट है। और बाकी जो रूल मैंने करवाया था +1, अगर कोई लेटर +1 से इंक्रीज कर रहा है तो सभी लेटर +1 से इंक्रीज करेगा, -1 से डिक्रीज करेगा तो सभी लेटर -1 से डिक्रीज करेगा, है ना। काउंटिंग लेटर से यहाँ पे कोडिंग को क्या किया जा सकता है, इंक्रीजिंग करवाया जा सकता है, +1 +2 +3 +4। तो काउंटिंग लेटर से कोड को डिक्रीज भी कराया जा सकता है, -1 -2 -3, है ना, -4, इस तरह से। या फिर ऑड नंबर से कोड को इंक्रीज भी कराया जा सकता है, डिक्रीज भी कराया जा सकता है। ये सभी मैंने यहाँ पे करवाए थे। तो गाइज क्या है कि वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगा, बस मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट दे रहा हूं कि किस तरह से कोडिंग बनाया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आर का क्या है, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे अगर मैं आर की बात करूं गाइस यहाँ पे, तो आर है 18 पे और यस 19 पे, ध्यान दे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, +1 हुआ, 5 ये है 5 पे, सी है 3 पे, मीन्स -2 हुआ है यहाँ पे, डब्ल्यू है 23 पे, जेड है 26 पे, मीन्स +3 हुआ है यहाँ पे, वो है 15 पे, और यहाँ पे अगर के की बात करें तो ये है 11 पे, मीन्स गाइस यहाँ पे -4 हुआ है। ध्यान दें कि किस तरह से कोडिंग होते हैं, ये चीज मैंने लिखवाया भी था, है ना।
इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे, तो गाइस एल की बात करूं तो एल होता है 12 पे, यहाँ पे क्यू होता है 17 पे, मीन्स +5 हुआ है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एफ की बात करूं तो एफ होता है 6 पे और आर है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सॉरी यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे अगर मैं बात करूं एफ की, तो एफ क्या होता है गाइस, यहाँ पे एफ की बात करूं यहाँ पे तो प्लस, एक मिनट, +1 -2 +3 है ना, फिर हो गया -4 11 और यहाँ पे +5 तो हो गया यहाँ पे 17। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं एफ का, तो एफ का हो जाएगा गाइस यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे अगर मैं बात करूं -6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं -6 ले रहा हूं तो -6 में क्या हो जाएगा गाइस, 0 हो जाएगा, है ना। -6 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे यहाँ पे कोई और लेटर होता, जैसे अगर मैं मान लू यहाँ पे जैसे कोई मैं रेंडमली ऐसे ही कोई बना रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैं क्या ले लिया यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे जी ले लिया, तो जी का पोजीशन क्या होता है गाइस, यहाँ पे जी का पोजीशन 7 होता है। अब जब जी का पोजीशन 7 होता है तो 7 में जब हम -6 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 पे क्या होता है, ए होता है, 1 पे क्या होता है, ए होता है। बस ये समझे यहाँ पे कि एफ के जगह पे मैंने जी ले लिया, मैंने मिस्टेक कर दिया था लिखने में, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे इन चीजों को। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे अगर इस फॉर्मेट में देखें तो लास्ट लेटर का कोड फर्स्ट लेटर है, सेकेंड लास्ट लेटर का कोड सेकेंड लेटर है, लास्ट थर्ड लेटर का कोड यहाँ पे थर्ड लेटर है, इस तरह से। लेकिन इसके पहले वाला फॉर्मेट में क्या था, फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट, सेकंड लेटर का कोड सेकंड, इस तरह से था। ये एक्चुअली फॉर्मेट है। और जो यहाँ पे रूल्स अप्लाई किए जाएंगे ना, +1 -2 +3 -4 +5 -6, ये जो अप्लाई किए जाएंगे, ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो रूल मैंने लिखवाए थे +1 +1 +1 +2 +2 +2 है ना, प्लस ऑड नंबर से इंक्रीज करेगा तो ऑड नंबर से डिक्रीज भी करेगा, इवन नंबर से इंक्रीज करेगा तो इवन नंबर से डिक्रीज भी करेगा, है ना, प्राइम नंबर से इंक्रीज करेगा तो प्राइम नंबर से डिक्रीज भी करेगा। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, बाकी फॉर्मेट क्या है, सेम है। अब गाइस यहाँ पे मैं टाइप थर्ड लेकर चल रहा हूँ कि टाइप थर्ड में देखिए कि किस तरह से कोड किए जाते हैं। आप लोग बिल्कुल तरीके से नोट कर लेंगे गाइस। यहाँ पे ध्यान दे, अब मैं यहाँ पे लेटर टू लेटर का टाइप थर्ड लेकर चल रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए कि टाइप थर्ड में किस तरह का फॉर्मेट यूज किया जाता है। गाइस यहाँ पे ध्यान दे, मैं टाइप थर्ड में फर्स्ट लेकर चल रहा हूं, है ना, फर्स्ट लेकर चल रहा हूं। मैंने फ्लावर वर्ड को लेकर चल रहा था, अब यहाँ पे फर्स्ट में फ्लावर को मैंने लिया, FLOWER, ये लेकर चला। यहाँ पे ध्यान दे, अगर मैं ये 6 लेटर वर्ड है, FLOWER 6 लेटर वर्ड है ना गाइस, यहाँ पे क्या करें कि डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3 लेटर को बांट दे, 3 लेटर राइट साइड तो 3 लेटर लेफ्ट साइड। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दे कि जो यहाँ पे जब 3 लेटर बांटेंगे तो यहाँ पे क्रॉस कर दें, यहाँ पे इस तरह से हो गया क्रॉस। और ये क्या है गाइस, यहाँ पे ध्यान दें तो ये है मिडिल वाला का कोड बिल्कुल सीधा आ जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी इस मिडिल का कोड सामने आ जाएगा और जो यहाँ पे है इसका कोड ये साइड आ जाएगा और इसका कोड गाइस यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आई बात। ये क्या है, फॉर्मेट है, रूल सेम अप्लाई होगा, जो मैंने रूल फर्स्ट में ही करवा दिया था, है ना, वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। ये एक्चुअली गाइस यहाँ पे ये एक फॉर्मेट को मैं यहाँ पे करवा रहा हूं कि किस तरह से फॉर्मेट कोडिंग डिकोडिंग में किया जाता है ना, ताकि कोई परेशानी ना हो। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट में बढ़ूं तो ध्यान से यहाँ पे कि नेक्स्ट में क्या है गाइस, कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा ले रहा हूं, मैं दूसरा ले रहा हूं यहाँ पे,
सेकेंड, सेकेंड में मैंने ले रहा हूं यहाँ पे स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट लिया। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें कितना लेटर वर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर वर्ड है। बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया था कि सभी लेटर का पोजीशन लिखना है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। और यहाँ पे गाइस जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पोजीशन को लिखेंगे तब ये फिर फॉर्मेट अप्लाई किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कितना लेटर वर्ड है, 2 2 4 4 2 6 और 1 7, 7 लेटर है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दें जब ये 7 लेटर वर्ड है तो 3 लेटर को क्या करे, 3 लेटर को ये साइड कर दे और 3 लेटर को ये साइड कर दे और डी को मिडिल में रहने दे। ओके, अब गाइस यहाँ पे ध्यान दे जो डी का कोड होगा वो बिल्कुल इसी के सामने आ जाएगा। डी का कोड क्या है, इसी के सामने आ जाएगा। और इसके बाद जो 3 लेटर इधर बचे हैं और 3 लेटर जो इधर बचे हैं ना गाइस, इसका क्या है कि इसका भी इसी तरह से फॉर्मेट तैयार किया जाएगा, ये है ना। और जो टी है मिडिल का वो बिल्कुल इसका सामने आ जाएगा। ओके, इसी में भी इसी तरह से एन का बिल्कुल सामने आ जाएगा। और जो बाकी ये बचा है ना गाइस, यहाँ पे टी का यहाँ पे आएगा और ई का कोड यहाँ पे आएगा। ये भी क्या है गाइस, यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है ना। बाकी रूल सेम अप्लाई होगा। कब करेंगे, जब भी कोडिंग डिकोडिंग बनाएंगे गाइस, तो सबसे पहले इन सभी लेटर का पोजीशन लिख लेना होगा, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी पोजीशन होते हैं। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे थर्ड पे आ रहा हूं। अब देखें कि थर्ड में किस तरह से है। तो थर्ड में मैं यहाँ पे ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं गाइस, यहाँ पे ध्यान दें कि GEO, इसके बाद GEOTHYSICS ये लिया गया है। अब यहाँ पे देखें कि ये कितना लेटर वर्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर वर्ड है, 10 लेटर वर्ड है। तो गाइस क्या करेंगे, बिल्कुल इक्वल पार्ट में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 ये है और 1 2 3 4 5 ये है। मतलब कि इसे क्या करेंगे, 5 लेटर में गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, इसे बांट देंगे। देखें यहाँ पे ये क्या है गाइस, यहाँ पे बट गया है ये 5 लेटर में, सही है। अब इसका कोड किस तरह से होगा गाइस, तो ध्यान दें। अगर मैं यहाँ पे एच की बात करूं तो जो लास्ट का है वो बिल्कुल फर्स्ट में आ जाएगा। यहाँ पे इसका कोड, जी का कोड गाइस यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान दें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पी की बात करूं तो पी का कोड यहाँ पे आएगा और ई का कोड गाइस यहाँ पे आ जाएगा। और जो सामने वो बचा है ना, इसका कोड बिल्कुल सामने आ जाएगा। समझ गए बात। इसी तरह से यहाँ पे भी है, एस का कोड यहाँ पे आएगा, वाई का कोड यहाँ जाएगा और जो यहाँ पे गाइस सी बचा है इसका कोड यहाँ पे आएगा, एस का कोड यहाँ पे आएगा और गाइस यहाँ पे ध्यान दे जो आई है इसका कोड यहाँ पे आएगा। तो ये गाइस क्या है, एक्चुअली ये मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, बाकी रूल सेम होंगे। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट में क्या होता है, मैं इसे मिटा रहा हूं, किसी एक को मैं मिटा रहा हूं, है ना। आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे, मैं थर्ड वाले को ही मिटा रहा हूं। देखिए गाइस मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूं, 1 2 3 करवा दिया था, है ना, जियो फिजिक्स, जिसे मैं मिटा दिया। और वहीं पे मैं ले रहा हूं अल्टरनेटिव, है ना, सॉरी अल्टीमेटर। अब यहाँ पे मैं अल्टीमेटर लिया, यहाँ पे है ना, क्या है अल्टीमेटर, ALTIMETER, ये मैंने लिया। अब ये कितने लेटर वर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर वर्ड है। इसे भी क्या करेंगे, बिल्कुल इक्वल बांटेंगे। किस तरह से, ध्यान दें गाइस, यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 लेटर इधर है और 4 लेटर इधर है और एम को मैं मिडिल में ही रहने दे रहा हूं। एम को क्या है गाइस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एम को मैं मिडिल में रहने दे रहा हूं। अब जो एम का कोड होगा ना, एम का कोड बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा। जो भी एम का कोड होगा एम के सामने आएगा। और बाकी जो ये दोनों बचे हैं ना,
तो इसका कोड देखिए कि किस तरह से होगा। गाइज आर का कोड यहाँ पे आएगा, ई का कोड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ध्यान दें जो ये ई है ना, इसका कोड यहाँ पे आएगा और टी का कोड यहाँ पे आएगा। इसी तरह से यहाँ पे आई का कोड फर्स्ट में हो जाएगा, ए का कोड लास्ट में हो जाएगा, और गाइज यहाँ पे टी का कोड है वो यहाँ पे आएगा, और एल का कोड यहाँ पे आएगा। ध्यान दें कि ये एक्चुअली मैं एक फॉर्मेट करवा दिया, और इसी फॉर्मेट के तहत कोडिंग डिकोडिंग को सोल्व किया जा सकता है। आई बात समझ में? और गाइज अब इसमें कौन कौन से नंबर से इंक्रीज करेगा, कौन कौन से नंबर से डिक्रीज करेगा, कौन सा रूल अप्लाई होगा, जिसको तो मैंने पहले ही करवा दिया था, है ना, मैंने पहले ही करवा दिया था जब लेटर टू लेटर का टाइप 1 में स्टार्ट किया था, तो उसी में करवा दिया था। तो यहाँ पे देख लें, इसे बार बार पढ़े समझे, इस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, तभी ये क्या होगा, बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बिल्कुल सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को रीड करें बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाए। ओके गाइस, तो जाने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहेगा। और गाइस, any doubts related to topics or concept you must ask in comment section. Okay dear student, सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो भी डाउट्स होते हैं तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग मेंशन करेंगे। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।